दोस्तों, इस वक्त मोंथा चक्रवात से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। ताजा आईएमडी की वेबसाइट पर जो अपडेट अभी अभी आया है उसके अनुसार खतरनाक चक्रवाती तूफान मोंथा जब देर रात पूर्वी तट पर टकराया, सुबह जब सूर्य की किरणें निकली और सुबह हुई तो पता चला कितना नुकसान हुआ था। ताजा अपडेट यह है कि यह तूफान अब एक निश्चित गति से आगे बढ़ रहा है और उसका क्या असर होगा, इस पूरे वीडियो में विस्तार पूर्वक आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और मोंथा ने देर रात पूर्वी तट पर जो कोहराम मचाया, जो तबाही मचाई, वो तबाही देख करके ये अब राहत की सांस ली जा रही है कि पूर्वानुमान के चलते लोगों को वहां से हटा लिया गया, अन्यथा जो परिणाम होता वो वाकई हृदय विदारक हो सकता था। अभी तक सिर्फ जो सामान का नुकसान हुआ है वो जानी नुकसान में बदल सकता था। जी हां, पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के पास यह तूफान जब पहुंचा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसकी हवाएं चल रही थी, कहीं कहीं इससे ज्यादा भी गति थी और भारी बारिश भी हुई, जिससे पूरे शहर में पानी पानी हो गया और बिजली की सप्लाई पूरी तरह से प्रभावित हो गई क्योंकि वायर्स टूट चुके थे और समुद्री लहरों की ऊंचाई 10 फीट से ज्यादा हो गई थी। बंगाल की खाड़ी में उठा ये गंभीर चक्रवात तूफान मोंथा मंगलवार रात को आंध्र प्रदेश के तट से टकराने के बाद देश के एक बड़े हिस्से में भयंकर तबाही की वजह बन रहा है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश के चलते बर्बादी की तस्वीरें भी सामने आई और इसके बाद अब इसका असर ओडिशा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ से होते हुए दूर दराज के राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार तक भी दिखाई देने लगा है। जानकारी के मुताबिक आंध्र प्रदेश के कोनसीमा जिले में तेज हवाओं से एक पेड़ गिरने की वजह से एक बुजुर्ग महिला की मौत भी हो गई और लगभग 4 घंटे तक चले इस लैंडफॉल के दौरान हवा की जो रफ्तार थी वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर के 100 और 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक गई। तटीय इलाकों में बने कई मकान धराशायी हुए और इस दौरान आईएमडी के ताजा बुलेटिन के अनुसार अगले 24 घंटों में चक्रवात का जो असर है वो उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है। पूर्वी और मध्य भारत के हिस्सों तक इसका असर देखने को मिल रहा है। यानी अगर आप दिल्ली में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, मध्य प्रदेश में हैं, तो आप ये न मानिए कि आप इससे अछूते रह जाएंगे। आप तक भी इसका असर दिखाई देगा, चाहे वो बारिश के रूप में दिखाई दे या फिर हवाएं चलने की वजह से। हालांकि ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, कच्छ, तेलंगाना और विदर्भ में बहुत भयंकर बारिश होने की पहले ही आशंका जाहिर की जा चुकी है और छत्तीसगढ़ में तो जो स्थिति बनी, जगदलपुर से सामने आई तस्वीरें वो हैरान कर देने वाली हैं। वो तस्वीरें भी आगे आपको दिखाएंगे जहां रेल ट्रैक पर पानी आते हुए देखा गया था। साथ ही अगर बिहार की बात करें तो बिहार में इसका असर देखने को मिल सकता है। तेज बारिश होगी, साथ लगते झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा भी इससे अछूता नहीं है। और तो और यूपी के पूर्वी इलाकों में भी बिजली चमकने, आंधी चलने और बारिश की संभावनाएं हैं, वो भी इसी मोंथा की वजह से है। इनमें से कई राज्य जो हमने अभी आपको नाम बताया, इनमें से कई राज्य ऐसे हैं जहां पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर के 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं और आगे ये गति और बढ़ेगी। 30 से शुरू हुई है, 60 तक जा सकती है। जबकि बात करें छत्तीसगढ़ की, तेलंगाना की, विदर्भ की, केरल की, तो ये जो राज्य हैं यहां पर हवा की गति अभी 60 से 40 के बीच है, 40 से 60 के बीच है। बढ़ेगी यदि गति तो वो 60 तक जाएगी और अभी शुरुआत इसकी होगी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास होगी। तब जब ये हवा इस गति से चलने लगी तो आप समझ लीजिए कि इन क्षेत्रों में भी इसका असर दिखाई देने लगा है। और इस चक्रवात के प्रभाव से तटीय इलाकों में समुद्र में खतरनाक स्थिति बनी हुई है। कर्नाटक, गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल के तटीय इलाकों में समुद्र से उठ रही ऊंची ऊंची लहरें चीख चीख कर कह रही हैं कि मुझसे दूर रहो। उफान की स्थिति बनी हुई है। मछुआरों को बहुत स्ट्रिक्टली, सख्ती से मना किया गया है कि वे समुद्र में न जाए मछली पकड़ने के लिए और जो उनके साजो सामान है, मसलन जो किश्तियां लेकर के वो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, उन्हें भी सुरक्षित स्थानों पर पहले ही पहुंचा दिया गया था और कोई ऐसे में हिमाकत न करे, इसके लिए भी प्रशासनिक अधिकारी वहां तैनात हैं और उन्हें रोकने के लिए सख्त चेतावनी जारी की गई। सायरन्स भी कई जगह पर बजाए गए थे और इसके साथ ही मोंथा तूफान के कारण तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आने वाली 2 दिन तक भारी बारिश अपना असर दिखाएगी। तेज हवाएं बनी रह सकती हैं जिससे कि उत्तर भारत में ठंड का भी असर देखने को मिलेगा। बारिश होगी, हवा चलेगी, मौसम ठंडा होगा, सर्दी की जो दस्तक है अब वो आवक में बदल जाएगी और सर्दी का जो अभी असर हम कम देख रहे हैं वो इस बारिश और तेज हवा के बाद यानी आने वाले 2 दिनों में
ठंड बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने आपदा प्रबंधन एजेंसीज को पहले ही सतर्क रहने के लिए निर्देश दे दिए थे और अब संवेदनशील क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए भी पहले ही तैनात कर दी गई हैं टीम्स, निर्देश जारी कर दिए गए। चक्रवात मोंथा एक बार फिर ये साबित कर रहा है कि समुद्री तूफानों का प्रभाव केवल तटीय राज्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूर्वी और मध्य भारत के क्षेत्रों में भी जबरदस्त असर दिखा रहा है। कई जगह पूर्वानुमान के चलते तबाही तो नहीं हो रही है, लेकिन कई जगह तबाही की सी ही स्थिति बनी हुई है। आंध्र प्रदेश क्रॉस करने के बाद ओडिशा के दक्षिण हिस्सों तक इसके पहुंचने की आशंका है, जिसके चलते मलकानगिरी, कोरापुट और नबरंगपुर समेत 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और इन जिलों में भीषण बारिश की आशंका है। साथ ही जो अभी ताजा जानकारी सामने आ रही है, जिसमें मैं देख पा रहा हूं कि ईस्ट कोस्ट रेलवे की ओर से जारी अपडेट के मुताबिक अब तक कुल 61 ट्रेन कैंसिल कर दी गई हैं और कई ट्रेन के रूट डाइवर्ट किए गए हैं। इसके अलावा कुछ ट्रेन के समय में भी बदलाव किया गया। अगर आप भी इन राज्यों में कहीं जाने का प्लान कर रहे थे, आपकी यात्रा पहले से ही शेड्यूल थी, अमूमन तो आपकी ट्रेन कैंसिल ही होगी, लेकिन अगर कैंसिल नहीं है या आप किसी और विकल्प से जाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप यहां जाने से बचें, न जाएं, 1-2 दिन बाद जाएं ताकि तूफान तब तक अपना असर खत्म कर चुका हो, तूफान खत्म हो चुका हो। ओडिशा में चक्रवात से संभावित प्रभावित जिलों की यदि बात करें तो उन जिलों में एहतियाती तौर पर स्कूल्स पहले ही बंद कर दिए गए थे, कॉलेजेस बंद कर दिए गए थे और लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने का काम शुरू कर दिया गया था पहले ही। और अब चक्रवात से बचाव के लिए आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पुडुचेरी, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु में एहतियाती तौर पर एनडीआरएफ की टीम्स को तैनात किया गया था, जो काफी तत्परता के साथ अपने काम को अंजाम दे रही हैं। ऐसी 26 टीम्स जो कि यहां पर तैनात हैं। एनडीआरएफ ने कहा कि 19 टीम्स को स्टैंड बाय पर रखा गया है। जाहिर है मौसम विभाग की तरफ से मिले पूर्वानुमान और निर्देशों को देखते हुए ये बात जाहिर है कि स्थिति और खराब हो सकती है। ऐसे में 19 टीम्स को स्टैंड बाय पर रखा गया। इसके अलावा एसडीआरएफ की टीम्स को भी तैनात किया गया और ओडिशा में भी सतर्कता बरती जा रही है। इसके अलावा गंजमपुरी, जगत सिंहपुर में 200 राहत केंद्र, 2000 आपदा राहत केंद्रों को तैयार किया गया है और आंध्र प्रदेश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। प्रदेश सरकार हाई अलर्ट पर है और प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने काकीनाडा, कोनासीमा, पूर्वी पश्चिमी गोदावरी और कृष्णा जिलों में एनडीआरएफ की 25 टीम्स को तैनात किया है। 58,000 लोगों को 612 राहत शिविरों में पहुंचाया गया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से बातचीत की है और केंद्र सरकार की तरफ से सहायता का आश्वासन भी उन्हें दिया गया है। फिलहाल ताजा जानकारी के अनुसार, भारतीय समय के अनुसार, मौसम विभाग की तरफ से जो बताया गया, 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम दिशा में ये तूफान आगे बढ़ रहा है। केंद्र ने 16 डिग्री उत्तर अक्षांश और 82.3 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मछलीपट्टनम से 120 किलोमीटर पूर्व, काकीनाडा से 110 किलोमीटर दक्षिण और विशाखापट्टनम से 220 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम पर स्थित ये हालात दिखाई दे रहे हैं और दक्षिण ओडिशा के 8 जिलों मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़ा, गजपति, गंजम, कंधमाल, कालाहांडी और नवरंगपुर से नुकसान की प्रारंभिक खबरें आनी शुरू हो गई थी रात को ही और हालांकि क्षेत्र में कुल 15 जिलों में आज जो जनजीवन है वो काफी प्रभावित है। ओडिशा के तटीय और दक्षिणी जिलों में भीषण चक्रवाती तूफान मोंथा की वजह से बीते रोज भारी बारिश होने की वजह से कई जगह भूस्खलन भी हुआ, जिनमें अगर बात करें तो इस दक्षिण जिले में इसका असर ज्यादा देखने को मिला है। कई जगह पर पेड़ भी उखड़ गए और अधिकारियों ने जानकारी दी है। मौसम विभाग ने यह भी बताया कि मोंथा के तट से टकराने के चलते जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करने में थोड़ा समय अभी लगेगा। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में शाम 7 बजते ही इसकी तबाही के कुछ दृश्य सामने आने लगे थे और 3-4 घंटे तक ये चला। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चक्रवात मोंथा को लेकर रेलवे की तैयारियों की भी समीक्षा की और एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक यहां अश्विनी वैष्णव ने संबंधित रेलवे जोन को भारत के पूर्वी तट पर चक्रवात के प्रभाव की आशंका के मद्देनजर एहतियाती कदम उठाने के लिए पहले ही निर्देशित कर दिया था। उत्तर भारत में असर की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक 29 से 31 अक्टूबर के बीच यानी आने वाले 2 दिन चक्रवाती तूफान मोंथा के असर से उत्तर प्रदेश,
और दक्षिण पूर्वी इलाकों में खास करके प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, भदोही आदि में गरज चमक के साथ भारी बारिश की आशंका बनी हुई है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिलों में सोनभद्र, वाराणसी के साथ ही बुंदेलखंड के विभिन्न इलाकों में भी अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई। मंगलवार को सोनभद्र में सर्वाधिक 65 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। उसके साथ ही बुंदेलखंड के झांसी में भी 51 मिलीमीटर और उरई में 48.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में इसका व्यापक असर देखने को मिला, जहां लगभग क्लाउड बर्स्ट जैसी स्थिति देखने को मिली। भारी बारिश की वजह से रेल ट्रैक पर बारिश का पानी आ गया। फिलहाल यातायात प्रभावित है। आने वाले 2 दिन काफी महत्वपूर्ण है तूफान मोंथा के लिहाज से। आप कहां पर हैं? आपने इसका क्या असर देखा अपने आसपास? अगर आपने महसूस किया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।